राजू और बबलू के बाबा जैसे ही सुबह सुबह खेतों में पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब क्या हो गया? मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कल जहां लहलहाती फसल थी, आज सब कुछ खत्म हो गया था। उसके दिन रात की मेहनत खेतों में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसकी फसलों को जानवर खा गए थे। मुझे इस बात का अंदेशा था ही, इसलिए दोनों नकम्मों को रात को यहाँ भेजा था, लेकिन ये दोनों नजर ही नहीं आ रहे। उसे अचानक एक आवाज़ आई। वो डर गया। वो समझा कोई जानवर है। जब उसने आगे जाकर देखा तो कोई जानवर नहीं बल्कि उसके बेटे थे, जो खराटे मार कर सो रहे थे। वहाँ मेरी फसल बर्बाद हो गई और मेरे खेत उजड़ गए, और ये दोनों देखो कैसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं। कल रात की ही बात है। देखो बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ नासाज लग रही है, इसलिए तुम्हें खेतों में जाना होगा। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। फसलें बिल्कुल तैयार हैं, 1 या 2 दिन में फसलों की कटाई होगी। शुक्र है इस बार दुगनी फसल हुई है। अरे बाबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम दोनों हैं ना। मजाल है हमारे होते हुए कोई जानवर खेतों में घुस जाए। हाँ बाबा, अगर कोई घुस भी गया तो उसे लाठी से इतना मारेंगे कि वो भाग जाएगा। कल रात की बातें याद कर और अपने दोनों काहिल बेटों को घोड़े पे सोता देख कर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और वो गुस्से में अपने बेटों को उठाते हैं। आंखें खोलो काहिलो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। दोनों ने आंखें खोली तो उनका बाप गुस्से में वहां खड़ा था। क्या हुआ बाबा, आप सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों हमें बेइज्जत कर रहे हैं? तुम लोगों ने जो किया है, इस पर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम पर फूल बरसाऊं? देखो अपने चारों तरफ, देखो खेतों का क्या हाल हो गया है तुम्हारी सुस्ती की वजह से। इन दोनों ने भी खेतों की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बाबा अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ से भाग गए और सीधा अपने घर पहुँच गए। क्या हुआ फिर? तुम दोनों ने कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया? अपने बेटों की वजह से वो बहुत परेशान था। वो दोनों बहुत काहिल थे और कोई काम नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ खाना और सोना पसंद था। वो बचपन से ही ऐसे थे। माँ मुझे हलवा खाना है। तभी उनके बाबा अपने बेटों को आवाज़ें देते हुए घर में दाखिल होते हैं। राजू, बबलू, क्या हो गया? क्यों आवाज़ें दे रहे हो? अभी अभी मेरे बच्चे स्कूल से आए हैं। स्कूल से थक कर आए हैं? तुम्हें पता है ये दोनों 2 महीने से स्कूल नहीं गए। ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और जाकर आम के दरख्त के नीचे सो जाते हैं। क्या? वो तो आज स्कूल के हेडमास्टर मिल गए तो पता लग गया, नहीं तो इन दोनों की असलियत कभी भी ना खुलती। बचपन से वो जवान हो गए और साथ साथ उनकी सुस्ती भी बढ़ती गई। माँ बाप को लगा कि उनकी शादी कर देते हैं, शायद जिम्मेदारी सर पर पड़ने से इनमें कोई एहसास आ जाए। वो उन दोनों की शादी कर देते हैं, लेकिन मैं तो तंग आ गया हूँ इन दोनों से। बहुएं भी शिकायत कर रही थी कि दोनों नई नई चीज़ें खाने की फरमाइश करते हैं और फिर सो जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा ही वक्त आया जब सब कुछ बदल गया। एक दिन उनका बाप उन सबको छोड़कर चला गया। जब तक वो जिंदा थे दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो सारा काम संभाल लेते थे। कुछ अरसे बाद, बेटा तुम दोनों ऐसे सोए ही रहोगे तो कैसे चलेगा? खेतों की बुवाई नहीं करोगे तो खाओगे क्या? पर वो दोनों अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। उनकी बीवियाँ भी उन्हें कह कहकर थक जाती, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुओं, इन दोनों ने तो कुछ करना नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं खेत में जाऊं और बुवाई करूं। आप अकेले नहीं जाना, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं बेटा, खेतों का काम मुश्किल होता है, तुम नहीं कर पाओगी। हम बुवाई का काम तो साथ मिलकर कर सकती हैं ना। दोनों बहुएं सास के साथ खेतों में चली गईं। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठकर काम देखने लग गईं और सास खेतों की रिहाई करने लग गई। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, जिस वजह से उन्हें चक्कर आ गए और वो गिर गईं। दोनों बहुएं भागी भागी वहाँ आईं। क्या हुआ आपको? उठें। बहुओं ने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वो दोबारा कभी ना उठीं और वो फोत हो गईं। दोनों बहुओं ने बाकी की खेत के काम करने का फैसला किया। देखो छोटी, थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा तुम करो, इस तरह काम आसान हो जाएगा। दोनों बहुएं काम करने लग गईं और 3 दिन गुजर गए। दोनों बहुएं पहले घर का काम करती और फिर खेतों पर चली जाती। एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त दोनों भाइयों की भूख से आंख खुली। किचन में खाना रखा था, वो दोनों ने खा लिया।
پھر سے سونے کی تیاری کرنے لگے۔ تبھی ایک آدمی بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچا۔ ارے راجو ببلو، جلدی اٹھو، اپنے کھیتوں میں چلو، تمہاری بیویاں کھیتوں میں بے ہوش پڑی ہیں۔ دونوں بھاگتے ہوئے اپنے کھیتوں میں پہنچے اور دیکھا کہ دونوں کی بیویاں بے سدھ پڑی ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو ان کے کھیت تیار تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سارا کام ان کی بیویوں نے کیا ہے۔ انہیں خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ان پر پانی کے چھینٹے مارے وہ ہوش میں تو آ گئی تھیں، پر ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ اٹھ کر دوبارہ کھیت میں کام کرنے جانے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر راجو اور ببلو کو بہت برا لگ رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دو، تم لوگ پہلے گھر کا کام کرتی ہو، پھر کھیتوں میں جا کر کام کرتی ہو، اور ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ اب ہم کریں گے یہ کام، ہم سنبھالیں گے گھر کو۔ اپنی سستی کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، اب اور نہیں کھو سکتے۔ اس دن کے بعد سے راجو اور ببلو پوری طرح بدل گئے اور اپنی سستی کی عادت کو پوری طرح ختم کر دیا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔